वो कोट का है मेरा कोट, प्लीज जल्दी जल्दी कोट। ऑर्डर देने लगे हो क्या ये इस तरह से? ओवर एक्टिंग का शिकार होते यार हैं। अरे बेटे मैं तो हालात का शिकार हो गया हूँ और हालात मेरे लिए ओवर हो गए हैं। वैसे समझ? टिमी, तुम जो है ना मुझे इस वक्त बिल्कुल जहर लग रहे हो। अच्छा, और यही ख्यालात तुम्हारे मुतालिक मेरे पास भी है, समझ गई? वो कंगा लेकर आओ, कंगा। क्या? टिमी क्या हो गया? अरे एक मिनट, पीछा पीछा, क्या हो गया? अरे क्या मकड़ा? इधर खड़ जा। हाँ हाँ मामू, क्या मुझे बताया तुझसे, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? एक सेकंड बस खड़ा रहना। हाँ जी मैं खड़ा हूँ, ठीक है चलिए लीजिए। ये क्रीज कम इन। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू दिस मॉर्निंग मैडम? फाइन, थैंक यू। Oh, it's beautiful, fantastic. मैडम आज की सुबह बहुत खूबसूरत है, मौसम दिलावेज है। उम्मीद है मादाम के मिजाज बखैर होंगे और तबीयत बहाल होगी। प्लीज। थैंक यू। You're welcome. यू आर ग्रेट। थैंक यू मैडम। तुम्हारी उर्दू और अंग्रेजी दोनों परफेक्ट हैं। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू मैडम। इट्स अ न्यूज़पेपर फॉर यू। थैंक यू। मैडम दरअसल बात यह है कि अंग्रेजी हमारा कॉम्प्लेक्स है और उर्दू हमारी पहचान, लेकिन होता यह है कि हम बाज दफा इन दोनों में गड़बड़ कर जाते हैं। मेरे कहने का मकसद यह था कि कभी हमें पहचान का कॉम्प्लेक्स हो जाता है और कभी कॉम्प्लेक्स की पहचान। यू नो व्हाट आई मीन। थैंक यू वेरी मच। यू आर सो इंटेलिजेंट। थैंक यू। टिमी, यस मैडम। क्या तुम वाकई बटलर हो? बटलर भी इंसान होता है मैडम, और हर इंसान में थोड़ा सा बटलर जरूर होता है, और हर बटलर में आप थोड़ा सा इंसान जरूर पाएंगे। थैंक यू। इज टी फॉर यू मैडम। थैंक यू। You're तुम welcome. कमाल के इंसान हो। थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा मेरे लायक और कोई खिदमत? हाँ, जरा शहरयार को मेरे पास भेज दो। वेरी वेल मैडम। यस मैडम। सर। अच्छा तुम हो, लो के लगाओ। वो मैंने सोचा कि बुझा सत्यानाश बस समझ सत्यानाश। बस क्या कह रही थी, कब जा रही? आपको याद कर रही हैं। मुझे? जी क्यों? भी दो ही तो केले खाए मैंने। मामू आपको क्या हो गया, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। केले खाने की लगी हुई है आपको। उधर जाइए, वो आपको बुला रही हैं। या अल्लाह, तो जरूर वो कल वाली बात होगी। सुनो, वो क्या सोचा था, क्या कहेंगे? बाबा कुछ नहीं कहेंगे, ये कहने सुनने का जो काम है ना, बराहे करम आप ये मुझ पर छोड़ दीजिए। शुक्रिया। अच्छा ठीक है। हाँ अच्छा सुनो, वैसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? क्या कहेंगी? ये कह रही थी कि शहरयार को बुलाओ। अरे जन्नत में क्या शहरयार, हमने मिलकर जिंदगी हराम कर दी है मेरी। मामू आपका ये तरीका है नशिश तो बर्खास्त भी मादाम को पसंद नहीं आएगा। अरे नहीं आए, यानी 4 दिन अमेरिका में क्या रह के आ गई, खुद को जॉर्ज वाशिंगटन समझने लगी। जा रहा हूं। जा रहा हूं क्या मतलब? क्या ऐसे जाएंगे? तो क्या मतलब है? मेकअप करा के जाऊंगा मैं। अरे मेकअप की क्या जरूरत है? और वो जो ड्रेसिंग गाउन आपने मोहल्ले से उधार लिया था 1 हफ्ते पर, वो उसका क्या होगा? वो कब काम आएगा? पहन लेता हूं। पहन ले। आओ शहरयार, बैठो, मैंने तुमसे बात करनी है। गुड मॉर्निंग। शहरयार, जी तुमने ड्रेसिंग गाउन उल्टा पहना है। बाजी, वो बात ये कि चश्मे नहीं मिले ना तो गाउन उल्टा हो गया। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि तुमसे तो 1000 दर्जे बेहतर तुम्हारा बटलर है। बटलर? हाँ बटलर, कम से कम उसको मैनर्स तो आते हैं। बटलर को? तो बटलर है, मैं हूं। कल रात जिस बदतमीजी से मैंने तुम लोगों को खाना खाते देखा, निहायत इबरतनाक था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि इतने पढ़ने लिखने के बावजूद इतने मॉडर्न एज में तुम लोग इस तरह बिहेव करते हो। बड़े शर्म की बात है। हमें तो ये गुमान था कि हम बहुत मॉडर्न हो गए। शहरयार, तुम दोनों हाथों से खाना खा रहे थे। मैं दोनों हाथों से खाना खा रहा था? हाँ, और वो लड़की सना हड्डी भंगोड़ रही थी। सना? अस्तगफिरुल्लाह। अरे बाजी, आपको गलत फहमी हो गई होगी, कोई बिल्ली होगी, बिल्ली। मैंने आज तक किसी लड़की को इतनी बदतमीजी से हड्डी चबाते नहीं देखा। कब का जिक्र है? जब मैं बेहोश हुई थी। अच्छा,
हम सब टीवी लॉन्ज में बैठे हुए टीवी देख रहे थे, अचानक आप कमरे से बाहर निकली, डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगी। हम समझे पानी वगैरह पीने के लिए जा रही होंगी आप। अचानक आपने चीख मारी, धड़ करके बेहोश हो गई। अरे बड़ी मुश्किल से तो अंदर लाए थे। तुम लोग टीवी देख रहे थे या खाना खा रहे थे? खाना तो कब का खा चुके थे, खाने का क्या। लेकिन मैंने खुद उस लड़की को हड्डी में से गूदा निकालते देखा, और तुम मुर्गी की टांग चबा रहे थे। तो मुर्गी की टांग तो कब की उड़ गई थी। नहीं क्योंकि वहम हो गया होगा आपको बाजी। शहरयार, झूठ मत बोलो। ओहो, तो टिम्मी से पूछ लें आप। लेकिन ये कैसे हो सकता है? देखिए बाजी, गर्मी का असर हो जाता है, गर्मी में अक्सर चक्कर आ जाते हैं। ठीक है, तुम टिमी को भेजो, मैं उससे पूछूंगी। वो कम से कम सच तो बोलता है। क्या टिम्मी सच बोलता है? हाँ। हम झूठ बोलते हैं? टिमी, यस मैडम। तुम सच बोलते हो ना? मैडम, इस जमाने में जितना सच बोलना चाहिए उतना बोलता हूँ। कल रात मैं रुमाल लेने के लिए जब कमरे में गई तो ये लोग दोबारा खाना खा रहे थे। दोबारा खाना खा रहे थे? वो क्यों मैडम? हाँ, और शहरयार मुर्गी की टांग नोच नोच के खा रहा था, और सना हड्डी में से गूदा निकाल के खा रही थी। ओह माय गॉड, हैरत अंगेज। मैडम, ये इस किस्म के ख्वाब आप कब से देख रही हैं? ये ख्वाब नहीं था। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि डॉक्टर बिल्कुल सच कह रहा था। डॉक्टर? वो क्या कह रहा था? नहीं 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 नहीं, बेगम साहब आप ज्यादा घबराइए नहीं, इसमें इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है। ये बताइए कि इससे पहले भी आपको ये हड्डियां और मुर्गियां नजर आई हैं? नहीं, कभी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जहन जरा सा उलझ कर रह गया है, और कोई बात नहीं। उलझ के रहेगी? वो किस तरह? वो इस तरह बेगम साहबा कि आपके शऊर ने घबरा कर फरार की राह इख्तियार की तो तहतु शऊर की तरफ लुढ़क गया। तहतु शऊर ने धक्का दिया तो लाशऊर की तरफ भागा। लाशऊर ने चीख मारकर उसे वापस तहतु शऊर में धकेल दिया। नतीजा ये हुआ कि सब गड़बड़ होकर लाशऊर में चले गए। मैं नहीं समझी, ये सब क्या है? नहीं नहीं बेगम साहबा, आप जहन पर बोझ बिल्कुल मत डालें, वरना शऊर, तहतु शऊर और लाशऊर की जंग में सारे शऊर जख्मी हो जाएंगे और सिर्फ बेशऊर रह जाएगा। वो क्या होता है? बेगम साहब, आप ऐसा कीजिए, किसी माहिर नफ्सियात को दिखा दें, क्योंकि इस किस्म के दौरे आपको अक्सर पड़ेंगे। कभी आपको शक्लें नजर आएंगी, कभी चीजें नजर आएंगी और कभी जानवर नजर आएंगे। ओह माय गॉड, टिमी एक गिलास पानी पिलाओ। यस मैडम, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। हियर यू आर मैडम। मैं पानी मांग रही हूँ गिलास में। वेल मैडम, ये गिलास है और मैं पानी लाया हूँ। ये गिलास है? यस मैडम। तुम इसे गिलास कह रहे हो? यस मैडम, ये गिलास है। अगर ये गिलास है तो तुम जरा पानी पी के दिखाओ। अगर ये गिलास है तो यस मैडम, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। अगर ये गिलास है तो मैं पानी पीकर दिखाऊं आपको। हाँ, हाँ। जी देखिए, ये गिलास है और मैं पानी पी रहा हूं। यू सी। जरा मुझे फूलदान उठा के दिखाओ। यस मैडम। मैडम, क्या ये भी मुझे खाना पड़ेगा? ये फूलदान है? यस मैडम, फूलदान। ओह माय गॉड। मैडम मैडम मैडम, आप ट्रे को तकिए के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन ये तो तकिया है। नो मैडम, आपको महसूस हो रहा है, हालांकि ये तकिया नहीं है। दिस इज ट्रे। ट्रे? जी जी, देखिए, ये तकिया है। ये तकिया है? हाँ प्लीज, आप ऐसा कीजिए प्लीज। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। ये है तकिया और ये है ट्रे। देखिए, ये है ट्रे, जस्ट लाइक दैट। आप ऐसा कीजिए बेगम साहबा के किसी अच्छे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लें, या अगर आप फरमाएं तो मैं अपॉइंटमेंट ले लूं आपके लिए। हाँ, ले लो ले लो। हाँ। लेकिन ये सब कैसे हुआ? हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। आप क्योंकि हमारे यहाँ के लोग, सुनिए बेगम साहबा, एक बात बताना मैं आपको भूल गया। ये जो बातें हैं, आप किसी से इसका तस्करा मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग नफ्सियात की बीमारी को पागलपन समझने लगते हैं और उससे डरते हैं। यस मैम। तुम भी किसी को नहीं बताना। नो नो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू मैडम। ये लो पैसे रख लो। ओह थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ये पैसे ही है ना? ओह ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। यस बेगम साहबा, ये बिल्कुल पैसे ही हैं। लगता है आपके दौरे की शिद्दत कुछ कम होती जा रही है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज। मिस मुराद, अगर वो लेटेस्ट तैयार हो गए तो आन के साइन करवा दीजिए। सर ये लीजिए, मैंने ले आई लेटर्स, इनको आप इधर साइन कर देंगे। यहाँ मिस मुराद, जी ये सर। क्या है? ओह सर, What is this? सर ये डाइजेस्ट है सर। आई एम वेरी सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी सर। Oh my goodness! ओह रहने दीजिए। Why are you so clumsy? रहने दे।
डोंट टच इट। आई एम वेरी सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा सर। मिस मुराद जी सर। प्लीज, जब आप काम किया करें ना ऑफिस का, तो जरा ध्यान से काम किया करें, जी सर। बगैर कोई चीज खराब किए तोड़े फोड़े। जी सर। ये लीजिए, ये अपॉइंटमेंट शीट है, इसमें मैंने तमाम अपॉइंटमेंट्स की टाइमिंग्स और नाम वगैरह सब लिख दिया। ठीक है सर। सर मैं इसकी 2 कॉपियां टाइप करके ले आऊं? आप टाइप करेंगे? जी सर। आप? जी। थैंक यू मिस मुराद, इसलिए कि मुझे बखूबी अंदाजा है कि आप कैसा टाइप करेंगे, लिहाजा जैसे ये लिखा हुआ है उसी तरतीब से आप लोगों को भेज दीजिए। ठीक है सर, ठीक है। तो मिस मुराद, मिस शाइना ने अपनी छुट्टी एक्सटेंड करा ली है, लिहाजा प्लीज बी केयरफुल। यस सर, आई विल बी केयरफुल। नहीं, JT है क्या ये? लतीफ, जी मिस साहिबा। तुम पढ़े लिखे हो? यस। इधर आओ, ये बताओ ये क्या लिखा है? J लिखा है, T लिखा है क्या? ये इतना पढ़ा लिखा नहीं है जी। देखिए मिस मुराद, जी। तो जो पहला अपॉइंटमेंट है जरा उसका खास ख्याल रखिएगा, इसलिए कि ख्वाजा साहब खास इसी मकसद के लिए लाहौर से आ रहे हैं और ये हमारी पहली और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें सर। प्लीज बी केयरफुल और इस मीटिंग के दौरान मुझे कोई डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। तैमूर अहमद खान अपने ऑफिस में है? जलाल साहब? जी नहीं, तलहा। तला? जी। नहीं, इस वक्त अंदर मीटिंग हो रही है, तैमूर साहब नहीं मिल सकते आपसे। बैग यू पार्डन? जी मैंने कहा ना कि अंदर मीटिंग हो रही है, वो नहीं मिल सकते आपसे। आप उन्हें बताइए कि तलहा है। मैं उन्हें बता दूंगी, लेकिन आप जाएं, इस वक्त जलाल साहब का अपॉइंटमेंट है, आप नहीं मिल सकते। मैं खुद उनसे बात करूं। अरे क्या कर रही हैं आप? इस तरह नहीं अंदर जा सकते, उन्होंने मुझे कहा है किसी को अंदर मत आने देना। आप जाएं। किस किस्म का ऑफिस है और ये कैसे लोग हैं ये? बहुत अच्छे लोग हैं, आप मेरा वक्त जाया मत करें और आप जाएं। अच्छा तो फिर आप ऐसा कीजिए, ये मेरा कार्ड उन्हें पहुंचा दीजिए। ठीक है जी, दे दूंगी। दे दूंगी जी दे दूंगी, आप जाएं ना इस वक्त। फिर मैं खुद ही उनसे बात कर लेता हूं। आप फिर अंदर जा रहे हैं, आप किस तरह जबरदस्ती कर सकते हैं ऐसा? जबरदस्ती की इसमें क्या बात है? ओके, टेल हिम दैट आई केम टू सी हिम, अंडरस्टैंड? बता दूंगी, जाएं। चिपकू ही हो गया ये आदमी तो बिल्कुल। ये किस तरह तैमूर साहब ऐसे लोगों को बर्दाश्त करते हैं? गुड मॉर्निंग मिस। जलाल साहब? जी मैं तैमूर साहब से मिल सकता हूँ? जी बिल्कुल। सर ख्वाजा साहब आए। आइए ना सर, आइए आइए आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आई होप आपका सफर अच्छा गुजरा। हम लोग चलने फिरने के इतने आदी होते हैं कि कुछ पता नहीं चलता। गुड, आइए तो शुरू। थैंक यू। मुझे बखूबी इल्म है कि आपका वक्त बहुत कीमती है, लिहाजा हम फौरन ही काम की बात शुरू कर देते हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, प्लीज। आप इसको अच्छी तरह से देख लें और उसके बाद मुझे अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन। राइट सर, ये है एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक और ये है फैक्ट्री एरिया और ये है वो जगह जहां पर तकरीबन 22 टन वजनी मशीन लगेगी। प्रॉब्लम ये है कि जब ये मशीन चलती है और फैक्ट्री में काम हो रहा होता है तो इसका प्रेशर इतना होता है मशीन का कि इससे फ्लोरिंग के टूटने का खतरा है। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि फ्लोरिंग इतनी मजबूत हो कि उसमें क्रैक्स पड़ने का खतरा ना। अब आप। ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। जी हाँ, बहुत बड़ा। इसमें आपने फायर फाइटिंग का कुछ अरेंजमेंट किया? अच्छा, वही जो नॉर्मल होता है। ठीक है, इसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पता होगी आपको? वो मैंने कहा ना तकरीबन 47.5 लाख। 47.5 लाख। ठीक है, हमें मंजूर है। मैं ये पूरा प्लांट इंश्योर करता हूँ और प्रीमियम भी बहुत कम होगा और आग या हादसे की सूरत में हम आपको कीमत फौरन अदा कर देंगे। प्रीमियम? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ सर। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? कल आपसे फोन पे बात हुई थी ना, तो आपने कहा था किसी वक्त आ जाऊं। मतलब है कि आप मिस्टर तला ख्वाजा नहीं है? मैं जी साबिर अली हूँ, इंश्योरेंस एजेंट। व्हाट? ये प्लीज मिस्टर साबिर अली, आप मुझे कल या किसी वक्त फोन कर लीजिएगा, इस वक्त मैं बहुत मसरूफ। ठीक है, लेकिन ये आप ऐसा करें कि ये थैंक यू प्लीज। थैंक यू। मैंने आपसे कहा ना कि मेरी इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप फिर किसी वक्त फोन कर लीजिएगा। ये मिस मुराद कहाँ है? अकाउंट्स में गई सर, बुलाओ। नहीं, कोई साहब आए थे यहाँ? एक साहब अंदर गए साहब, इससे पहले जो दूसरे साहब आए थे वो बहुत नाराज होके गए। कोई नाम बताया था उन्होंने? सर कार्ड फेंक के गए थे।
काट। ओ माय गॉडनेस, ताला साहब किधर गए ये? नीचे गए सर। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी ताला साहब। बात दरअसल ये है कि यकीनन कोई गलत फहमी हुई है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता था। वो मेरी सेक्रेटरी जो है ना, वो छुट्टी पे गई हुई है, ये लड़की नहीं है। शुक्रिया। आउट हो गए, बिल्कुल आउट हो गए। को क्या हो गया? ताला टी 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 है ये, टी। Oh my God, it's too hot. Oh. Oh my God. आप मुस्तकिल इसी तरह होते हैं या मंजर बदलता रहता है? तुमको गर्मी नहीं लगती? कितनी गर्मी है। ओह, शेक्सपियर ने कहा है सर्दी और गर्मी हमारे अंदर होती है, बाहर नहीं। ये कौन है जो उल्टी सीधी बातें करता रहता है? आप शेक्सपियर को नहीं जानते? कभी मुलाकात नहीं हुई। वैसे भी मामा मुझे हर आदमी से नहीं मिलने देती। वो कहती है ऐसे फजूल आदमियों से मिलने से अच्छा है आदमी घर में ही बैठा रहे। अच्छा हुआ नहीं मिले, मिल लेते तो उसको भी अफसोस होता। Too hot. हाय भांजे, खैरियत है? यानी कि दिमाग पे बर्फ रखी जा रही है। बाबू, चलो अच्छी बात है, भाप बन के उड़ने से बच जाएगा। है बाबू, यहाँ कहीं स्विमिंग पूल नहीं है। नहीं बेटा, कभी खुदकुशी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर मामू स्विमिंग पूल तो होना चाहिए था ना। है, थोड़ी दूर पर है, घोड़ों का स्विमिंग पूल है। यानी चलो चले चलते हैं, घोड़ों की भी तफरी हो जाएगी। मामू, मैं वहां अमेरिका में दिन में 4 दफा स्विमिंग पूल जाता था। या, तुम पानी के जानवर हो या खुशकी के? पड़ता है मामू, आप पानी को इल्जाम देंगे या खुशकी को? दोनों बेकसूर हैं। अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ पे बैठो, हैं? मैं तुम्हारे लिए थोड़ा बहुत स्विमिंग पूल का बंदोबस्त करता हूँ। प्लीज मामू, आई लव यू, प्लीज। बड़ा शरीर है। जिब्रान, तुमने मेरी कॉपी देखी है? कॉपी मेरी कहाँ? कौन सी कॉपी? तुम्हें क्या हो रहा है? नो स्विमिंग पूल। तुम वहां स्विमिंग पूल में रहते थे? सना, क्या है? तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। बर्फ रखो सर पे, बर्फ। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ इतनी खूबसूरत लड़कियां भी होती हैं। तुम्हें लू लग गई है, मैं अम्मी को बताती हूँ। अच्छा, मैं बुला देती हूँ। तुम्हारी जो आंखें हैं ना, वो स्टार्स की तरह है, स्टार्स की तरह। मामू, इसे मना करे ना, क्या कह रहे हैं? चिच्चड़ हो रहा है बिल्कुल। मामा मुझसे कहते थे कि यहाँ का मशरकी हुस्न आफत होता है, मगर मैं नहीं मानता था। लेकिन अब मुझे यकीन आ गया। यू आर ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। थोड़ी सी बर्फ मुंह में भी रख लो। मामू, इसको ये क्या है? ये मिनी स्विमिंग पूल है। स्विमिंग पूल मामू? मिनी बेटा। इज इट कूल? हाँ, तुम ये दोनों टांगे रखो अंदर, ऐसे करके। है ठंडू? ओह, इट्स लवली, ब्यूटिफुल। चलो अच्छा है। मामू, ये मोबी आपकी बड़ी तारीफें कर रहा था। अरे क्यों नहीं करेगा? है यानी हम तो मामू हैं इसके। पता है क्या कह रहा था? कह रहा था आपकी आंखें ऐसे जैसे किसी चिमगादड़ की। चिमगादड़? हाँ। व्हाट चिमगादड़? तमीज़ गुस्ताख। और आपके बाल ऐसे जैसे दूध में पड़ी हुई सेवइयां। नो नो मामू। अबे क्या कर रहा है, डूब जाएगा। नो मामू। और पता है क्या कह रहा मैं था? तो कह रहा था मामू, मत जा। मैं तो कह रहा था मामू कि अगर यहाँ स्विमिंग पूल नहीं है तो समंदर तो होगा यहाँ। समंदर काफी होगा। मामू, हम ऐसे करते हैं ना कि मोबी को उधर, तो उसको ना हम ऐसे करते हैं, समंदर पे ले चलते हैं। हाँ समंदर ठीक है, समंदर। समंदर को ऊपर से भी दिखाएंगे और अंदर से भी। प्लीज मुझे आप समंदर पर ले चले, लेकिन एक मिनट, वहां साहिल समंदर पर रेड इंडियंस तो नहीं होते? वो मुझे रेड इंडियन से बड़ा डर लगता है। अरे पागल हो गया मामू।
अब बात सुनो, जो कुछ हो गया ठीक हो गया, अब तुम ऐसा करोगे या तो भाग जाओ। जल्दी जाओ। अभी काबिल नहीं हो गए तुम्हें समंदर में लाया जाए। घर चलो। तुम्हें पहली नजर की पसंद का यकीन नहीं है? मुझे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी हर नजर की पसंद का यकीन है, तुम्हारा यकीन है। मैं संजीदा हूँ मैं बहुत सुन चुका और ये बात आखिरी बार कह रहा हूँ कि सना तुम्हें अच्छी लगती है। जकया अचानक एकदम से जैसे बिजली गिरे, जैसे सूरज की पहली किरण निकली। उस सूरज की बाकी किरणें कहाँ गई? सब बादलों के पीछे। यार ये तुम्हारी पसंद ट्रैफिक सिग्नल की तरह क्यों है? घड़ी घड़ी बदलती रहती। काश तुमने उस लड़की को गौर से देखा होता। किस लड़की की बातें हो रही है? अस्सलाम वालेकुम भाभी, आइए प्लीज, आइए बैठिए ना, आइए इधर रख दीजिए। वैसे बड़े अच्छे मौके पर आप चाय लेकर आइए, मजा आएगा इस मौसम में चाय पीने का। बात नहीं टाले, आप मुझे ये बताइए किस लड़की की बात हो रही थी? लड़की? हाँ, हम तो किसी लड़की की भी बात नहीं कर रहे थे, आप सज्जाद से पूछ लीजिए। भाई वो तुम्हारी सहेली है ना, उसने नाक में दम किया हुआ है। 2 घंटे से मुतवातिर ये शख्स सनानामा सुना रहा है और बहुत घटिया जुबान। अच्छा, तो ये सना की बातें हो रही थी? क्यों? ये सज्जाद आपसे मजाक कर रहा था, आपको छेड़ रहा है। भला हम सना की बातें क्यों करें? लेकिन अजीब आदमी है ये भी ईमान से। सूरज की पहली किरण कौन कह रहा था? अच्छा, तो ये सना के लिए कह रहे थे आप? अरे यार ये तो मजाक था। ये मजाक था? और क्या? सना तुम्हें अच्छी नहीं लगती? अरे यार कोई और बात करो, अब मेरा ज़ौक़े नजर इतना गया गुजरा नहीं है। और वो लड़की, अरे है क्या, बस इंसान का बच्चा है ना, उसका मिजाज तो जिन्नातों जैसा है ईमान से। कोई अच्छाई हो मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा। अल्लाह बचाए, ये लड़कियों की वो किस्म है जिन्हें देखकर खून खौलने लगता है, सर चकराने लगता है, हर चीज जहर लगती है, खुदकुशी को जी चाहता है। और फिर तुरफा तमाशा ये कि ऐसी लड़कियों को ये गुमान होता है कि वो हेलेन ऑफ ट्रॉय से कम नहीं। तौबा, झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। अरे यार, अरे शायद सना आ गई। देखिए सारा शिकायत लगाना बुरी बात होती है वैसे। सारा बहुत गड़बड़ हो गई है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। मुझे दावत है तो मैं आप लोगों की शादी की मूवी किसी और दिन आके देख लूंगी। हाँ, ये तो बहुत बुरा हुआ। चलिए छोड़िए, आप चाय तो पीजिए ना। चलो फिर एक प्याली चाय दो। उसके बाद फिर हम आपको छोड़ आएंगे। नहीं सजाद भाई, मैं चली जाऊंगी। नहीं तो आप अकेली कैसे जाएंगी? अंधेरा भी हो रहा है और मौसम भी बहुत खराब है। ये फराज साहब को छोड़ाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं छोड़ाऊंगा ना, इसमें क्या बात है। ये लो फराज, ये चाबी लो जी, और ये इसमें दो चम्मच डालिएगा। ये कैसेट भी लो जी, इसको सुनते जाना, तुम्हें पसंद आएगा। वेरी गुड, मजा आएगा। सजाद भाई रहने देना, मैं खुद चली जाऊंगी। नहीं, मैं आपको छोड़ाऊंगा ना खुद ब खुद। नहीं, मेरा मतलब है मैं जा सकती हूँ। नहीं, मेरा मतलब है कि मैं आपको छोड़ के आ सकता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं चली जाऊंगी। मेरा मतलब ये है कि मैं आपको क्या मुसीबत है ईमान से? शॉर्टकट के चक्कर में इस रास्ते से आए थे, बारिश हो गई। अब मुझे तो पहले ही मालूम था कि इतनी तेज बारिश होने वाली है। आप गुफ्तगू की बिल्कुल कायल नहीं है। की चाहता है तो कर लेती हूँ। इस वक्त क्या कैफियत है? कुछ खास जी नहीं चाहता। खुदा की कसम, आप पहली खातून है जिन्हें मैंने गुफ्तगू से इस कदर परहेज करते हुए देखा, वरना तो आमतौर पर खवातीन खामोशी से शदीद परहेज करती है। फिर तो आपको मेरी खामोशी से खुश होना चाहिए। आप मौसीकी से तो परहेज नहीं करती? जी नहीं। अच्छी बात है, मौसीकी रूह की गिजा होती है, गलिबन शेक्सपियर ने कहा है। तुम्हें अच्छी नहीं लगती? यार कोई और बात करो, अब मेरा ज़ौक़े नजर इतना गया गुजरा नहीं है। और वो लड़की, अरे है क्या, बस इंसान का बच्चा है ना, उसका मिजाज तो जिन्नातों जैसा ईमान से। कोई अच्छाई हो मुझे बता दो, मैं मान जाऊंगा। अल्लाह बचाए। सज्जाद का सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छी है। देखकर खून खौलने लगता है, सर चकराने लगता है, हर चीज जहर लगती है, खुदकुशी को जी चाहता है। और फिर तुरफा तमाशा ये कि ऐसी लड़कियों को ये गुमान होता है कि वो हेलेन ऑफ ट्रॉय से कम नहीं। सुनिए मिस सना, आपकी राय का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए ये मेरी राय बिल्कुल नहीं थी।
मेरी राय तो बिल्कुल मुख्तलिफ है आपके लिए। मुझे आपकी राय की रत्ती भर परवाह नहीं। लेकिन मुझे तो है। देखिए मैं सारा को छेड़ रहा था, वो आपकी तारीफ कर रही थी, मैंने उसको सताने के। आप नाराज होगी? भला मुझे क्या जरूरत है नाराज होने की? भला बताइए, ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी बुराई भी करूं और खुद ही टेप लगाकर आपको सुना भी दूं? साफ जाहिर है कि ये सज्जाद का प्रैक्टिकल जोक है। आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा लगा तो मैं माजरत खाऊं। मैं अजनबी लोगों का बुरा नहीं मानती। लेकिन मैं तो अजनबी नहीं हूँ। मेरा मतलब अब तो अजनबी नहीं रहा ना, 1 2 3 4 5 बार तो मिल चुके हैं ना हम। चलिए छुट्टी हुई। इस जलील गाड़ी को भी इसी वक्त खराब होना था। और गुस्सा कीजिए, मशीनरी जल गई है। अब क्या होगा? देखिए, जरूरी नहीं है कि नाराजगी में आदमी बात भी ना करे। नाराजगी अपनी जगह है और बातचीत अपनी जगह। ठीक है, फिर मैं सो जाता हूं, सुबह मुझे उठा दीजिएगा। और मेरी तमाम बुराइयों में सबसे वाज़ेह बुराई यह है कि मैं बहुत जिद्दी हूं। जब अपनी जिद पर आ जाओ ना, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं हिला सकती। शब बखैर। कभी आपने ये सोचा है कि दूसरों की राय आपके बारे में क्या होगी? मुझे सिर्फ आपकी राय की परवाह है। फरमाइए। नंबर 1, आप बेइंतहा ऊट पटांग हैं। नंबर 2, आपको शदीद किस्म की गलतफहमी है कि आप कोई बहुत ही तोप चीज है, किसी फिल्मी हीरो की तरह। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आजकल की लड़कियों की अकल और नजरें बहुत तेज हो चुकी हैं। तो आप गाड़ी स्टार्ट करें, मुझे पता है कि इसे कुछ नहीं हो। चलिए, शाबाश। माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे ये जहानती तो मार गई है हमें, वरना आप में और क्या रखा है। चले मामा, हो या मकान बहुत फैंटास्टिक होते हैं, जस्ट लाइक पैलेस। सी डार्लिंग, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे यहाँ दिल नहीं लग रहा। मामा, मुझे लग रहा है कि मुझे ये लोग अच्छे लगने लगे, या शायद मैं कुछ बदल रहा हूँ। गुड बॉय। मामा, हम समंदर के किनारे मकान बनाएंगे। डार्लिंग, जहाँ तुम कहोगे वही मकान लेंगे। मामा, you like to have some watermelon? No, darling. Can I have it? Go ahead. Oh, thank you, Mama. I love watermelon. क्यों भाई जकिया, दोपहर का सोना वोना छोड़ दिया तुमने? बाजी, नींद ही नहीं आती। जब से मोबी की डैडी का इंतकाल हुआ है, मोबी की देखभाल कारोबार की उलझनों में ना नींद ही रही ना आराम, इसीलिए तो भाग के यहाँ आ गई हूँ। अच्छा किया तुमने, यहाँ कम से कम अपने तो हैं। वहाँ परदेश में कौन था? हाँ, ससुराल कब जा रही हो तुम? अभी नहीं जा रही, इतनी गर्मी में कौन इतना लंबा सफर करे। नहीं जा रही हो ना। मेरा मतलब था चली जाती तो सबसे मिल आती जाके। मैंने खत लिख दिया है, बाद में हो आऊंगी। बाद में? अच्छा। बाजी, हाँ, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ अच्छी सी जगह देख कर ना कोई मकान ले लूं और बिजनेस भी शुरू कर दूं। यहीं पर? हाँ, यहीं पर। अच्छा। मेरे ख्याल में समंदर के किनारे मकान बहुत अच्छा रहेगा। समंदर के किनारे? ठीक है, ठीक है। फिर हम सब मिलकर साथ रहेंगे। इकट्ठे? हाँ। सोच के बताऊंगी मैं तुम्हें। सोच के नहीं, ये बात तो तय है। आपसे मुझे एक चीज मांगनी है। भला मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है? बस दे दीजिएगा। तुम बताओ तो सही। मुझे टिमी दे दीजिए। टिम्मी को? गुड मामा, टिमी हमारा होगा। नहीं नहीं, मगर वो जकिया तुम समझ नहीं रही हो, ऐसा नहीं हो सकता है। बाजी, आप जितनी तनख्वाह देती है ना, उससे मैं दुगनी तनख्वाह दे दूंगी। नहीं नहीं, बात तनख्वाह की नहीं है, मेरा मतलब है। ओहो, आज तो पूरे घर में न पुलाव की खुशबू लबालब भरी हुई है। भांजे, खैरियत? यानी बड़ी तेजी से औकात की तरफ आ रहे हो। आज तरबूज खा रहे हो, कल गोला गंडा खाते हुए नजर आओगे। ऐसा बाबू? थैंक यू बेटा। शहरियार, आपके चेहरे पे ये मूसलाधार हवाइयां क्यों बरस रही है? जकिया कुछ कह रही है। अरे अच्छा अच्छा, बाजी कुछ कह रही, क्या कह रही है? मैं ये कह रही हूँ कि टिमी को मुझे दे दो, मैं उसको अपना बटलर बनाऊंगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। प्लीज। अरे आप क्या बात कर रही है? टिम्मी ना हुआ तो उन्नी अठन्नी चवन्नी होगी कि दे दो। बस मैं अब कुछ नहीं सुनूंगी। अरे वो बराए फरोख्त नहीं है बाजी, नहीं है। भाई, मैं उसको दुगनी तनख्वाह दूंगी, वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, वो परफेक्ट बटलर है। नो डाउट, ही इज वेरी स्पेशल बाबू। स्पेशल? अरे बहुत ही स्पेशल केस है मियां, बल्कि इमरजेंसी केस है। मेरा ख्याल है कि मैं तुम सबके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं बाजी,
पहले फैसला हो जाना लो, फैसला हो जाना चाहिए। फैसला हो चुका है। हाँ, मैंने उसे कीमत दे के खरीदा। उस वक्त खरीदा था जब वो बालिश भर का था। उसका जो लक्कड़ दादा था वो मलका विक्टोरिया का खास बटलर, और उसकी जो लक्कड़ दादी थी वो बहादुर शाह जफर की कनीज़े खास थी। दोनों का कहीं दरबार में मुलाकात हो। इट मीन्स ही इज अ रॉयल बटलर। उसको कितनी कीमत दी थी तुमने? मैं उसे दुगनी दूंगी। बाजी, कीमत की बात नहीं है, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मेरा बच्चा है वो। तो मैं भी उससे मोहब्बत करूंगा। हाँ हाँ, हम उसे अपने घर के फर्द की तरह समझेंगे। तुम कीमत बताओ। बिल्कुल। 20,000 रुपए दे दिए थे मैंने, बस जरा जज्बात में आ गया था। क्या बाजी, आपको क्या फर्क पड़ता है? अब हमने सबने साथ रहना है। मेरी खुशी है इसलिए मैं खरीद रही हूँ। शहरयार जी क्या कर रहे हो तुम? गजब हो जाएगा। पहले जो कुछ हो रहा है हमारी मर्जी से हो रहा है, जो अब होगा तो गजब हो जाएगा। हेयर मामा, 20,000 रुपए का चेक। ये जरा डेट डाल दें। May I come in, sir? यस सर ये पेपर। मिस मुराद, जी। आप अभी तक घर नहीं गई? नहीं सर, वो शबीर साहब ने कहा था कि ये लेटर्स आज डिस्पैच करने हैं, तो मैंने कहा मैंने कंप्लीट करके जाऊंगी। ये ले लीजिए। ये कल हो जाते, इतनी जरूरी तो नहीं थी। नहीं सर, मैंने कहा कि आज का काम जो है कल को कभी नहीं छोड़ना चाहिए सर। वेरी गुड। सर आजकल मैं शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की क्लासेस भी ले रही हूँ। मैं 2 महीने तक बिल्कुल परफेक्ट हो जाऊंगी। गुड। सर मिस शाहिना जब यहाँ से जाएंगी तो इनकी जगह पर मैं ही काम करूंगी ना। सर इसका फैसला हम बाद में करेंगे। सर मैं बहुत जिम्मेदारी से काम करूंगी, आप लोगों को कभी किसी चीज की शिकायत नहीं होगी सर। मुराद जी। बाय द वे, जाते वक्त वो जो फाइल कैबिनेट है बाहर, उसको आप लॉक कर जाइएगा, इसलिए कि कल आप भूल गई थी। अच्छा सर, ठीक है सर, मैं लॉक करके जाऊंगी। सर आप बहुत मसरूफ हैं क्या? क्या बात? सर आपसे एक बात करनी थी सर, सिर्फ 2 मिनट के लिए। बोलिए, कहिए क्या बात? सर मुझसे गलती हो गई है सर। ओह नो मिस मुराद, कभी किसी दिन इत्तेफाक से ऐसा हो सकता है कि आप कोई गलती ना करें। नहीं सर, उसका कोई इस ऑफिस से थोड़ी ताल्लुक है, उसका तो ताल्लुक सर आपसे है। क्या मतलब? ये नहीं, गलती के ताल्लुक मुझसे है। हो सर, वो जो मोबी नहीं है सर, मेरी खाला का जो बेटा है सर, बहुत ही छचोरा है। सारा वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है कि मुझे यहाँ ले चलो, वहां ले चलो, मेरे साथ यहाँ चलो, मेरे साथ वहां चलो, और कल कहता है मेरे साथ तुम फिल्म पे चलो। सर मैं उसके साथ इधर उधर नहीं फिर सकती। समझता है कि मेरी खाला का बेटा और बहुत पैसे वाला है, तो वो जो कहेगा मैं उसकी हर बात मान लूंगी। तो सर मैं किसी के रोग में तो आती नहीं हूँ, क्योंकि कोई भले लाट साहब का बेटा क्यों ना। मिस मुराद, जी सर। मैं काम कर रहा हूँ। जी सर। जैसे आपको जो कुछ कहना है वो जल्दी कहें। सर कह रही हूँ सर, उसी पे तो आ रही हूँ। प्लीज जल्दी आइए। सर आ रही हूँ। तो सर मैंने ना मूवी को ये कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ फिल्म पे नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे ऑफिस की एक पार्टी है होटल में, तो मेरा बॉस जो मुझे वहीं लेके जा रहा है खुद अपने साथ। आपने ये कह दिया? सर वैसे सर मुंह से निकल गया था सर, पता नहीं क्यों। हालांकि मुझे था मैं कुछ और बहाना कर देती उसके साथ, है ना। मुराद जी सर। ये जो पिछले 1.5 घंटे से आपने ये मसला बनाया हुआ, आप इतनी परेशान हो रही हैं, तो ऐसी क्या बात? किसी सहेली के चले जाइए और कह दीजिए कि वापसी पे कि मैं होटल गई थी। सर ये तो मैं भी कह सकती हूँ, लेकिन सर मुझसे गलती और हो गई सर। और क्या गलती हो गई? सर कोई मान नहीं रहा था ना, तो मैंने ये कह दिया कि आप मुझे खुद लेने आ रहे हैं घर। सर वैसे ही कह दिया था सर। उसका क्या मतलब हुआ? सर रोब डालने के लिए मैंने ये कह दिया घर वालों पर कि आप मुझे खुद लेने आएंगे। देखिए ना, आपको तो वो कुछ भी नहीं कहेंगे घर वाले, क्योंकि आप इतने बड़े सारे जो हैं। मेरा मतलब है कि वैसे ही। जी देखें सर, मैं आपकी सारी उम्र बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। आप प्लीज 5 मिनट के लिए मेरे घर आ जाइए। मिस मुराद। जी सर। आपको मालूम होना चाहिए कि मैं एक बहुत मसरूफ आदमी। जी सर। आपने ये कैसे समझ लिया कि मैं इस किस्म की बचकाना हरकतों में हिस्सा लेता फिरूंगा या फिर आपको घुमाने ले जाऊंगा? तौबा तौबा सर, क्या कह रही हैं आप? घुमाने की थोड़ी मैं बात कर रही हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ मुझे गली की नुक्कड़ तक उतार दें, ताकि घर वाले मुझे देख लेंगे मैं आपके साथ गई हूँ। सर सर देखिए ना, मैं कहाँ उसके साथ अब फिल्म देखने जाऊंगी। सर आप नहीं जानते उसे, प्लीज सर। मिस मुराद। जी सर। अपना एड्रेस लिख दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। क्या वक्त दिया था आपने? सर 5 बजे का। ये लीजिए सर। थैंक यू वेरी मच सर, वेरी मच। ये लीजिए सर। खुदा हाफिज सर। मिस मुराद। जी सर। बराए मेहरबानी आइंदा अपनी गलतियों में दूसरों को शामिल मत कीजिएगा। सर बिल्कुल फिक्र ना करें। एक से एक प्रॉब्लम आती है साहब। मैं भी ठीक है, देख लेता हूँ कितना देर हो गई है। Drops the ball and on my head. Oh, Sana, you are ready? Oh, you are looking lovely. Come on, let's go. मोबी मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। वो मेरा बॉस मुझे लेने आ रहा है, हमारे ऑफिस में आज पार्टी है।
लेकिन ये मैंने 3 दिन पहले रिजर्वेशन कराई है। हाँ, मुझे पता है। तुम ऐसे करो, मामू को ले जाओ अपने साथ। मूवी पे मामू को ले जाऊं? हाँ। मैं जाता नहीं मूवी पर। तू हेल्प विद इट। तुम अपने आप को समझती क्या हो? है? अरे जुमा 8 रोज हुए तुम्हारी नौकरी को, और तुम हो क्या? एक मामूली सी सेक्रेटरी, वो भी अंडर ट्रेनिंग, आरजी। मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा जो एमडी है वो तुम्हें अपने साथ ऑफिस पार्टी में क्यों लेकर जा रहा है? व्हाई? बहुत अच्छे आदमी होंगे वो। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम है। तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम नहीं जाते ऑफिस पार्टीज वगैरह पे? मेरे पीछे पड़ गए हो। मुझे तकलीफ इसलिए है कि मैं जानता हूं कि तुम कितनी बेवकूफ हो। मैं बिल्कुल बेवकूफ नहीं। अरे सलावती तो बहुत ही अक्लमंद है। तुम्हारे हिसाब से ना? नहीं, सब लोग इनकी इतनी तारीफ करते हैं। हाँ, मैं जानता हूं कि वो सब लोग कौन है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? हाँ, नहीं, कौ मतलब क्या तुम्हारा? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस आदमी का क्या एतबार है। एक तो उम्र में वो तुमसे बड़ा है, दूसरे ये कि वो दौलतमंद है, तीसरे हो सकता है कि वो बुरा आदमी हो। तुम्हें शर्म तो नहीं आती मुझसे इस तरह बातें करते हुए? हाँ है? और एक तुमसे 1 हफ्ते से कह रही हूँ कि इस मूवी से मेरा पीछा छुड़ाओ। तुमने कुछ किया तुमने, और आज वो आदमी भी मुझे हेल्प कर रहा है, तो तुम लोगों को मुसीबत आ गई। तुम फिक्र ना करो, बहुत अच्छे आदमी है। सच? और क्या, इतने शानदार आदमी कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। कपड़े इतने अच्छे पहनते हैं कि बस इंसान यूं देखता रह जाए। बहुत अमीर है, भाई 5 या 10 गाड़ियां तो जरूर होंगी उनके पास। गाड़ियां तो खैर टिम्मी भाई के पास भी बहुत सारी हैं। गाड़ियां तो खैर टिम्मी भाई के पास भी बहुत सारी हैं। मर गई ना गाड़ियों के ऊपर। अरे तुम लड़कियों की यही खसलत है। ओहो, गाड़ी कोई बात नहीं है। वैसे तुम एक बात बताओ, है पर्सनालिटी बहुत है उनकी। सनाबाजी मुझे भी दिखाइए ना। वो जो मुझे लेने आएंगे ना, तुम मेरे साथ खड़ी रहना, तो तुम भी देख लेना। कोई जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा। तुम क्यों इस मसालों को ड्रॉप डालते रहते हो? इसलिए कि ये मेरी शागिर्द है और मैं इसे पढ़ा रहा हूं, बस। तुम ऐसे करो, तुम बरामदे में से देख लेना। अरे अरे अरे, वो आदमी है, ये चिड़ियाघर का जानवर है जिसको सब बाहर खड़े होकर देखेंगे। तुम जल रहे हो ना? अरे जाओ। सड़ भी रहे हो। हैं? जल रहे हो और सड़ रहे हो, मुझे पता है। अरे मेरी तरफ से जहन्नम में जाओ तुम। कौन सड़ रहा है? मेरी बला से सड़ रहा है। मैं क्यों सड़ूंगा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आपका ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं। बस आप इन्होंने कहा था कि मैं आपको अगले मोड़ पे उतार दूं। जी सर। थैंक यू सर। मिस मुराद, अगर आप मुझे बता दें कि आपको वाकई कहाँ जाना है तो मैं आपको वहीं उतार देता हूँ, बशर्ते कि वो जगह मेरे रास्ते में हो। नहीं सर, मैंने कहीं नहीं जाना। मिस मुराद, आपको यकीन है कि आपको कहीं और नहीं जाना है? सर, आपका मतलब क्या है? मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि आपको जहाँ जाना है मैं आपको वहीं उतार देता हूँ। अरे, आपका मतलब क्या है? आप ये समझ रहे हैं कि मैं आपका नाम लेकर किसी और से मिलने जा रही हूँ? जनाब, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। आप मुझे समझते क्या है? अगर मैंने कहीं जाना होता तो मैं सबको बताकर जाती, आपको भी बताकर जाती। मिस मुराद, आइए अंदर बैठिए। जी नहीं सर, शुक्रिया, मेरी टांगे हैं, मैं चली जाऊंगी खुद। मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करता कि मेरी सेक्रेटरी मुझसे बहस करे। बैठिए। कहाँ जाइएगा? सारा के घर। सारा का घर है कहाँ? डिफेंस में, और कहाँ? अरे तुम जकिया हो ना, विलायत वाली? 2 दिन से तुमसे मिलने आना चाह रही थी, मगर कमबख्त कामों ने ऐसा घेरा कि निकल ही ना सकी। जी मैं जकिया हूँ, तशरीफ रखिए। जीती रहो, अल्लाह उम्र दराज करे। अल्लाह कसम, तुम तो बिल्कुल विलायती हो गई। अरे ये लड़का है तुम्हारा? हाय निगोड़ मारा, बिल्कुल उधर का ही लगे। अरे इसके सर को क्या हुआ? ठहरता ही नहीं। ये बिल्कुल ठीक है, म्यूजिक सुन रहा है। कहाँ ठीक है? हाय बीबी, तुमने तो बच्चे का सत्यानाश कर दिया। गर्दन की हड्डी जुड़ी नहीं, बचपन में एहतियात नहीं की होगी। आजकल की अम्माएं अपने फैशन में कहाँ ध्यान करती हैं बच्चों का। आप गलत कह रही हैं, खुदा ना करे से कुछ नहीं हुआ है। What the hell? मामा! अरे हटा हाथ। मैं ये देख रही हूँ कि तेरी खोपड़ी आकर ढीली कैसे रह गई। हुआ क्या? सुनिए तो मामा! सुनिए। आपा भी, आपा। है बीबी, तुम्हारी जरा सी लापरवाही ने निगोड़ मारे को कैसा बावला करके रख दिया। गर्दन के दोनों तरफ तकिए लगा कर रखे होते तो ये दिन काहे को देखने को मिलता। सोते में गरीब की गर्दन मुड़ी और हड्डी चटक गई। कोई हड्डी वड्डी नहीं चटकी है। मामा, ये कौन है? ये यहाँ की विच डॉक्टर तो नहीं है? तुम चुप करो और सीधे होके खड़े हो। ये जादूगर है क्या? ये तुम्हारी खाला है, सलाम करो इन्हें। खाला? हाय। ओ, सलाम वालेकुम। अरे अभी तो कुछ ठीक लग रहा है। आप चाय पीजिएगा? नहीं, मैं तो तुमसे मिलने आई थी और सफिया से ये पूछने आई थी कि टिम्मी यहाँ तो नहीं आए। अल्लाह जाने कहाँ गायब रहता है ये लड़का।
सुबह सवेरे ही निकल जाता है और आधी रात को घर में घुसता है। आज तो दफ्तर से भी लोग आए थे पूछने कि 3 दिन हो गए दफ्तर नहीं गया। लेकिन टिम्मी तो यहाँ है। टिम्मी यहाँ यहाँ क्या कर रहा है इस वक्त? वो मेरी साड़ी इस्त्री कर रहा है। साड़ी इस्त्री कर रहा है? क्या कह रही हूँ? मैं टिम्मी की बात कर रही हूँ। मैं भी टिम्मी की बात कर रही हूँ। बड़े बड़े होटलों के बैरे ऐसे तमीजदार नहीं होते। हाय मौला, मेरा टिम्मी बहरा हो गया है क्या? बड़े जमाने से है। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। भला बताओ, कहाँ मेरा टिम्मी और कहाँ बहरागिरी? भाई उसे क्या जरूरत है? पैसों की कोई कमी है उसे? अरे इकलौता बेटा है मेरा, नामुमकिन। मैं अभी आपको बुलाकर दिखाती हूँ। टिम्मी, टिम्मी। यस मैडम। अगर मेरी साड़ी इस्त्री हो गई हो तो यहीं ले आना। यस मैडम। टिम्मी? नो, वो अम्मा। अरे कमबख्त, ये तू क्या कर रहा है यहाँ?